बम्पर जीत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है। लेकिन अब मामला इस पे अटका है कि सीएम कौन बनेगा महायुति में से। तो मैं बता दूं कि पहले महायुति में से एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन अब लड़ाई चल रही है महायुति के अंदर ही कि महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट आई है, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर था, इसीलिए मेरे फेस पे पूरे महायुति को वोट मिला है, इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। और अजित पवार जी वहां पे कह रहे कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, इसलिए मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। एकनाथ शिंदे जी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं अभी भी सीएम की कुर्सी का दावेदार हूँ, मतलब कि वो सीएम की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। अब मैं आगे ये बता दूं कि अगर देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे जी, जो कि दो मेन प्रमुख नेता है जो कि सीएम की कुर्सी के रेस में है, अगर वो सीएम बनते हैं तो क्या होगा, और अगर सीएम नहीं बनते तो फिर क्या होगा। तो आगे मैं बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। देवेंद्र फडणवीस जी के पास सालों का एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, इसीलिए अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो जरूर महाराष्ट्र को जैसे उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक चलाया था वैसे चलाएंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास चुनौती है। उनके ऊपर चुनौती ये है कि भाजपा की महाराष्ट्र के चुनाव में 130 से ऊपर सीटें आई है, लेकिन मेजोरिटी 145 है। इसीलिए उनको अजित पवार जी या एकनाथ शिंदे जी किसी भी एक का सहारा चाहिए। मतलब कि अगर एकनाथ शिंदे जी निकल भी जाते और अजित पवार जी उनको सपोर्ट कर दे तो भी महायुति मतलब कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और अगर एकनाथ शिंदे जी सपोर्ट कर दे और अजित पवार जी निकल जाए तो भी महायुति की सरकार बन जाएगी। लेकिन आगे मैं ये बता दूं कि बीजेपी चाहेगी कि देवेंद्र फडणवीस जी ही चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के असली हकदार है, क्योंकि उनकी पार्टी नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा सीट लाई है भाजपा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी और उनके जो एमएलएस है वो ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बने, और ऐसा कह रहे हैं कि कुछ टाइम तक तो एकनाथ शिंदे जी को ही चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के फेस पे महायुति सरकार को वोट मिला है और बीजेपी को जो इतनी सीटें मिली है उसमें एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा हाथ है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो ये कह रही है कि एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों तीन पार्टी अपने अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है कि किसको सपोर्ट करना है और कौन सीएम की कुर्सी पे बैठना चाहिए। मैं यहाँ पे बता दूं सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के पास है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट भी किसके पास होगा, बीजेपी के पास। और जो चीफ मिनिस्टर मुझे लगता है पर्सनली बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ही चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के सामने अभी कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़े, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी चाहेंगे कि वो खुद सीएम की कुर्सी पे बैठे और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाए, जैसे कि पहले देवेंद्र फडणवीस जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। अब आने वाली जो महायुति की सरकार होगी उसमें मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर होंगे, एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और अजित पवार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स चेंज हो सकते हैं, जो अंडर मंत्रालय है वो तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो चेंज नहीं होने वाले, वो यही रहेंगे। और अभी जितना भी झगड़ा चल रहा हो लास्ट में महायुति यही तय करेगी कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। अभी एकनाथ शिंदे जी ये कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और महायुति की जितनी भी पार्टियां है और जितने भी एमएलएस है सब मिलके चुनेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ही बनेंगे, क्योंकि भाजपा के पास सबसे ज्यादा एमएलए है और भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है ये बात। और अगर एकनाथ शिंदे जी उनका साथ छोड़ भी देते हैं तो भी अजित पवार की एनसीपी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।